वेलकम टू स्पार्क विद्या। आज के टॉपिक में बेटा हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा, टॉपिक को हम पहले एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे और उसके बाद में इसे हम प्रैक्टिस करेंगे तथा समझेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में बेटा चैप्टर इस तरह से है, उपचयन एवं अपचयन, जिसमें आपको पहले एक क्रियाकलाप दिया गया है कि चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है। तो बेटा क्या होगा कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाएगी। ठीक है, जो भी कॉपर का चूर्ण लिया गया है यानी चूर्ण सा लिया गया है पाउडर, उसके ऊपर काली परत चढ़ जाएगी। तो ये काला जो पदार्थ है ये क्या है, क्यों बना? ये इसलिए बना क्योंकि कॉपर जो है जिसको हमने गर्म किया था, गर्म करने का क्या मतलब है, हमने उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, तो उससे क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये काले रंग की परत देता है। ठीक है, अब आगे आपसे कहा गया है कि अगर इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, सतह पर कैसी रंग की परत बन जाएगी, भूरे रंग की परत बन जाएगी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें कलर की चेंजेस के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कोई पदार्थ एक्स है, कोई पदार्थ वाई है और उसके अंदर ये कलर के चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि भाई कौन सी अभिक्रिया की बात हो रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया जो है वो संपन्न होती है और कॉपर प्राप्त हो जाता है। यानी ये जो कॉपर ऑक्साइड बना था हमारा, इसके ऊपर जब हाइड्रोजन गैस हमने प्रवाहित की थी एक्चुअली, तो क्या हुआ था बेटा, इसने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, यानी ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ गया और कॉपर जो है हमें वापस मिल गया। ठीक है, और जल बन गया। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में बेटा हमने क्या देखा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पहले कॉपर खाली था, इसके साथ फिर बाद में ऑक्सीजन जुड़ा, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपचयन, यानी यहाँ पे उपचयन हुआ है। लेकिन जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अपचयन। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था आप देखेंगे, और यहाँ ऑक्सीजन हट गया है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ह्रास हो गया है। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ है बेटे, अपचयन हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो यही है हमारी अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया जो अब से पहले गई है उसमें कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए वो अपचयित हो गई, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये क्या है, उपचयित होता है। ठीक है, अर्थात किसी अभिक्रिया में, अब देखिए यहाँ से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा जो है अभिकारक वो अपचयित हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी थिंग है कि एक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो एक में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है, तो इसलिए एक अभिकारक उपचयित हो जाएगा तो दूसरा अपचयित हो जाएगा। तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, या फिर एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया बोलो या फिर उपचयन अपचयन एक ही बात है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं आपको एक पहले एक छोटी सी टेबल समझा देती हूँ आपकी इजीनेस के लिए, कि उपचयन तथा अपचयन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, आपने ध्यान देना है। हमने क्या सीखा था, दो कंडीशंस होती हैं। उपचयन में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रही है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, वृद्धि को मैं प्लस दिखा देती हूँ, और कहीं पे अगर ह्रास यानी हानि दिखानी है तो मैं माइनस दिखाऊंगी। और अपचयन में क्या है, ऑक्सीजन की हानि हो रही है। इसी का उल्टा कर दें, उपचयन में हाइड्रोजन की हानि होती है और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, इस टेबल को हमने ध्यान से समझना है। तो अब आप बेटा इस अभिक्रिया में देखिए ज़रा, कॉपर ऑक्साइड और उसकी अभिक्रिया हुई हाइड्रोजन के साथ, तब यहाँ पे क्या है, कॉपर मिला हमें और हाइड्रोजन मतलब जल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, पहले कॉपर ऑक्साइड था, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। अब यहाँ आके कॉपर से ऑक्सीजन घट गया है, कॉपर से ऑक्सीजन घट गया है, यानी ये वाली कंडीशन आ गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ये क्या है, अपचयित हो गया है। तो आप देखेंगे ये क्या है, अपचयन है। दूसरी तरफ इसका केस तो हमने देख लिया, अब हाइड्रोजन की तरफ देखते हैं। हाइड्रोजन पहले खाली था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी नहीं थी, पर उत्पाद में आप देखेंगे यानी अभिक्रिया के बाद इसमें ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गई है। जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो यानी ये वाला केस हुआ बेटे, तो यानी क्या है, उपचयन है। ठीक है, तो ये हमने ऊपर लिख दिया उपचयन। तो एक ही अभिक्रिया में हमें दोनों कंडीशंस दिखानी होती है, क्योंकि एक अभिकारक अपचयित हो जाता है तो दूसरा उपचयित हो जाता है।
तो दूसरे एग्जाम्पल्स यहाँ पर और आपको दिए हुए हैं, आइए इनको हम स्लाइड के थ्रू देखते हैं। तो आइए बेटा पहले हम देख लेते हैं उपचयन एवं अपचयन में उपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया, वृद्धि को मैंने प्लस से दिखा दिया और ह्रास यानी हानि को मैंने माइनस से दिखा दिया। तो ये आपने याद रखना है कि ये क्या अभिक्रिया है, उपचयन। आप देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया। कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ हुई तो बेटा कॉपर ऑक्साइड बना, तो ये उपचयन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में यहाँ तो खाली कॉपर रह गया बेटे, लेकिन जो हाइड्रोजन था उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो इस वाले केस में यानी हाइड्रोजन से जल का बनना, ये क्या है, यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो देखिए बेटा अब है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। ठीक है, ह्रास मतलब कमी हो जाती है, तो कमी को मैं ऐसे माइनस से शो कर देती हूँ। और या फिर क्या होगा, हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल उसका उपचयन का उल्टा है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे हाइड्रोजन में अभिक्रिया हुई है कॉपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, अब यहाँ देखेंगे आप क्या हो रहा है, यहाँ पे खाली कॉपर रह गया, ऑक्सीजन हट गया। ठीक है बेटे, तो यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अब इसी अभिक्रिया में आप साथ में एक चीज़ और देखिए कि हाइड्रोजन जो पहले अकेला था यानी इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये जो ऑक्सीजन निकली इसने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया की और यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, जल बन गया। और क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। साथ में ध्यान रखना है, तो ये कंप्लीट अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, रिडॉक्स अभिक्रिया। इसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। ठीक है, तो बेटा अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं एक दो क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम्स में जिस तरह से आते हैं। सबसे पहले हमें एक टेबल याद करनी है अपचयन और उपचयन की, वो मैं बना देती हूँ यहाँ पे। उपचयन की कंडीशन क्या होती है और अपचयन में क्या नियम फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया है, आप देखेंगे। तो देखिए बेटा, उपचयन में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो बेटे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी अभिक्रिया आपको दे दी गई, जैसे कि इस तरह से दे दी गई, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हुई है हाइड्रोजन के साथ और कॉपर मिला है हमें और उत्पाद क्या बना है, जल। तो आप इसमें बताइए कि कौन सा जो तत्व है वो उपचयित हुआ है, कौन सा अपचयित हुआ है। तो आपने एक सिंपल सा ये टेबल फॉलो करनी है। इसमें आप देखिए पहले यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था बेटे, और बाद में क्या है, इधर आके अभिकारक का उत्पाद जब ये बना तब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी हुई है यानी ये क्या है, अपचयित हो गया। तो इसके ऊपर आपने सिंपल सा लिख देना है अपचयित। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यानी यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हुई है, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित हो गया कॉपर में। और दूसरी साइड देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जुड़ा था, अब इधर आके इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है बेटा, यानी ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उपचयन होता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन क्या हुआ है, उपचयित हो गया है। ठीक है, तो ये आप दोनों इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस अभिक्रिया में देखेंगे बेटा, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया हुई और जिंक मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड मिली। तो आप देखेंगे बेटे लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारक जिंक ऑक्साइड जो है, जब उसका उत्पाद बना तो हमें क्या मिला, जिंक मिला, यानी ऑक्सीजन की क्या हुई है, यहाँ पे हानि हुई है बेटा, ये वाली। तो ये क्या है, अपचयित हो गया। ठीक है, तो इस पर आप लिख देंगे अपचयित। अब दूसरी साइड देखेंगे कार्बन, कार्बन में ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि जब होती है तो बेटे ये हो जाता है उपचयित। बहुत इजी है, आपने सिंपल इस टेबल को फॉलो करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।